जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर से बहुत बड़े बहुत अद्भुत वीडियो के साथ, और जितने भी जुड़ेंगे इस चैनल पर बहुत कुछ आज बोलने के लिए। और वाकई में जब हम प्रार्थना करते हैं वो जगह हिल जाती है। आज प्रॉफिट बिजनेस सिंह जेल में ना, परमेश्वर जेल हिला देगा यीशु मसीह के नाम में। और हिल गई, मुझे विश्वास है कि जो मैं बताने पर हूँ, जो मैं दिखाने पर हूँ, जो मैं आपको सुनाने पर हूँ, वो बहुत अद्भुत है, प्रकाश में है। अगर वाक्य में आप मसीह लोग हैं, आप यूट्यूबर नहीं हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो सुन कर जाना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत लोग बोलते हैं, अरे आप तो एक ही टॉपिक के पीछे पड़ गए, अपनी भड़ास निकाले, कोई टेंशन नहीं है ना। उनका काम है निकालना, निकाले, है ना। जो बोलना बोल सकते। मैं अपने कमेंट बॉक्स को बंद नहीं करता, ओपन नहीं है। लेकिन बोलते समय यह ध्यान रखना कि परमेश्वर के दास को बोलने का क्या रिजल्ट आता है, याद रखना। आप खुली ओपन है, आपका मुंह बंद नहीं है, बोल सकते हैं, है ना। अच्छा के लिए तो कोई नहीं बोलता, लेकिन बुराई के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं। और अगर इस मिनिस्ट्री से आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है ये फ्रॉड है, आप छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि मैं अपना लेखा परमेश्वर को देता हूँ, और मेरा परमेश्वर ही मुझे यहाँ बिठाता है, और जो मुझे बुलवाता है, आमीन, यस, प्रभु यहाँ पर है। और उसी के भय मानते हुए, उसी के वर्ड से, उसी के साथ अभी तक 7 साल से मिनिस्ट्री चल रही है, और आगे भी परमेश्वर ले जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं अपनी शौक या अपने माइंड से नहीं आता हूँ आपके पास, भी शौक है यूट्यूब बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। परमेश्वर बोलते हैं, कुछ बात बताते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आती है तो आपसे शेयर करता हूँ। अभी बीते दिनों से 3 दिन से मैं बीमार था। बीमार का मतलब क्या था? एक्चुअली कहते हैं ना कि जब घर की चिंता होती है तो इंसान डिप्रेशन में या चिंता होता है, लेकिन मुझे घर की नहीं। जब मुझे आप लोगों की चिंता दिखती है कि नहीं, वहाँ से गुड न्यूज़ नहीं मिल रही, परमेश्वर तेरे प्रजा परेशान है। अभी 72 घंटे के हमने उपवास रखे थे, सुनो, 72 घंटे के उपवास रखे थे। उस पर भी मैंने अपने नहीं, परमेश्वर की प्रजा के लिए जो दे रखी है, उनमें से एक भी खोना नहीं चाहिए, प्रार्थना करी। और वो चिंता मेरे अंदर आई, परमेश्वर अगर वाक्य में तूने खड़ा किया है तो मैं उन प्रजा को दुख नहीं देख सकता। मैं वो इंसान नहीं हूं जो दुख देखकर इग्नोर करना। मैं जैसा भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, हालेलुया। और वो मुझे शक्ति देता है, वो मुझे सामर्थ देता है, बोलने की परमिशन देता है। और मैं उसी दुख में, उसी चिंता में कि परमेश्वर उनका भला कर प्रार्थना कर रहा था। ये मान लो मेरा गुड फ्राइडे, मेरा ईस्टर कुछ नहीं बना। क्यों? क्योंकि मैं उस जगह पहुंच गया था कि नहीं, मुझे जवाब दे, मुझे जवाब चाहिए परमेश्वर। और परमेश्वर ने जवाब दिया, हालेलुया, जवाब दिया। और इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर है। क्योंकि मेरे लिए देखो, जो प्रभु काम देता है, वचन कहता है जो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। मैं शैतान से लड़ा 3 दिन तक। ये मान लो मैं ऐसे कोमा में था, ऐसे उसमें था कि मान लो कि शैतान और परमेश्वर और मेरे, हम तीनों के कहते ना एक गुफ्तगू हुई। और शैतान तो उतावला है परमेश्वर के दासों को उत्कर्ष देने में, जहाँ से प्लानिंग पता चली है। वो नहीं चाहता कि कोई भी बढ़े, वो चाहता कि उसकी सेना बढ़े, उसके लोग बढ़े, उसकी चुगलखोर बढ़े, उसके मसीह विरोधी बढ़े, मतलब वो ये चाहता है। अब परमेश्वर मुझे वहाँ से ले गया। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मैं 3 दिन तक मैं अपने 72 घंटे की फास्ट कंप्लीट करके आया, है ना। 17 तारीख को घर पे आया, और 18, 19, 20 3 दिन तक, बस 18, 20 ईस्टर के दिन एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो भी लाइव रात के 2 बजे, और प्रार्थना में था। क्योंकि मुझे अपने से चिंता ज़्यादा, अपने घर से चिंता ज़्यादा, अपने पेट, अपने जिस्म की से चिंता ज़्यादा आपकी चिंता। क्योंकि परमेश्वर ने काम दिया है भाई, लेखा देना है मुझे आपको नहीं, मुझे लेखा देना। एक जना भी अगर जिम्मेदारी देता ना तो हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं। जितना हो सके जो मैंने कहा परमेश्वर जो मैं करूँगा, या मैं जो कर सकता हूँ तेरे अनुग्रह से, वो करने को तैयार हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप खाली यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हो ना तो मत जुड़ना। मैं आज मानो ना कि इरिटेट होकर, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे यूट्यूबर नहीं चाहिए भाई, मुझे परमेश्वर के जेन्युइन लोग चाहिए, हालेलुया, जो सीखना चाहते हो, जो बढ़ना चाहते हो। आप उसको भी सब्सक्राइब करो, इसको भी। आप सोचो न्यूज़ का चलन नहीं, ये न्यूज़ का चलन नहीं है, ये परमेश्वर के दास का चलन है, जिसे परमेश्वर अति प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उससे जुड़े हो आप, और मैं चाहता हूं हम मिलकर आगे का सफर तय करें।
कुछ नहीं कर सकते, आप प्रार्थना करें। अब मेरी मिनिस्ट्री के लिए, हर किस दास के लिए प्रार्थना करें। ये समय दासों पर अटैक का है, शैतान हमला कर रहा है अभिषिक्त लोगों पर, और हमें और आपको प्रार्थना में ही रहना है। फास्टिंग नाइट जैसी हो सके प्रार्थना करो। दूसरा, जो लोग सच में मसीह है, देखो ये वीडियो मुझे पता कितने लोग देखेंगे, एक जना देखे, 1000 देखे, लेकिन मुझे पता है कि जो मसीह का मन रखता है, जो इस बोझ में मेरे साथ है, इस जंग में मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ है, वो मेरी बात को सुनेगा और पूरा करेगा। मैंने परमेश्वर का, प्रभु मुझे मदद चाहिए तेरी, तो मेरे परमेश्वर मदद के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर मेरे एक बात बोली मुझसे, जा मेरे लोगों से बोल, जो तेरी मदद करेगा, परमेश्वर ने कहा मुझसे, मैं उसकी मदद करूंगा। अब मुझे नहीं पता परमेश्वर के कितने लोग इस समय देख रहे या कितने लोगों का मन है। हो सकता है आपके पास मदद के लिए फास्टिंग हो ना, मेरे लिए वही बहुत है। मदद के लिए हाथ है आपके, प्रार्थना हाथ उठा के, घुटने आपके, घुटने टेढ़े करो, प्रार्थनाएं करो प्रभु के दासों के लिए। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मुझे घर के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खुलकर आपके सामने आया हूँ उस समय, और खुलकर ही आता हूँ। मैं कुछ छुपा कर, जहाँ जो प्रभु बोलते हैं वही रील छोड़ता हूँ। मैं सुना, मेरे में कैद हुई, वही आपके पास जाएगी। आज की डेट में मुझे एक घर में एक मदद भेजने 60,000 रुपये की, 60,000। हो सकता है आपके पास 60 पैसे ना हो, अब प्रार्थना करो, मेरा काम परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे ये भी कहा है, जिन पर है वो करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हो सकता है आपके पास हो, ना करो भाई, आपके डिसीजन, आप फ्रॉड बोल दो, झूठ बोल दो, आपकी इच्छा है। लेकिन मेरे आवाज़ वो सुन रहा है जो मसीह का मन रखता है, और जो खुदा का दास का कहना मानता है, जो खुदा के लिए खड़ा है, अपने घर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए खड़ा है, और परमेश्वर उसके लिए करा है। अपने घर के लिए नहीं चाहिए पैसा मुझे, उसकी इज्जत का सवाल है। आज एक घर की इज्जत का सवाल है। एनी हाउ वो 60,000 रुपये चाहिए आज की डेट में। आप मिलाकर दे सकते, आप एक जना दे सकता है। अब ये ना सोचे अरे तो सब देंगे तो बहुत हो जाएगा। परमेश्वर गवाह है, बहुत भी होगा ना तो बहुत ही काम आएगा। लेकिन अगर एक भी मसीह का मन देख रहा है, आज पीछे नहीं हटना। मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर से वादा कर दिया है, जो तेरी सुनेगा परमेश्वर उसकी सुनेगा। लिख कर ले लो आज। और इसलिए प्रभु का दास आपके सम्मुख आया। परमेश्वर ने मुझे देखा कि मैं अपने घर के लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, अपने आप की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे लोगों की चिंता कर रहा हूँ, मैं व्याकुल हूँ। एक दास चिंता कर सकता है क्योंकि उसको पता है। प्रभु ने कहता चिंता करने मना, लेकिन वचन कहता है कि अपने हित की, दूसरे के हित की चिंता करे। क्योंकि जो इंसान, जो प्रभु का दास सामने वाले को अपना परिवार समझता है ना, वो घुटने टेकेगा, वो टेढ़े कर लेगा, वो कुछ भी करेगा, सामने वाले को सब कुछ करेगा। और मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा है बेटा, इतने लोग में ना उस परमेश्वर के भी लोग हैं, परमेश्वर के भी लोग हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते, चल पे नहीं जुड़े, आप जुड़े, लेकिन वही जुड़े जो मसीह का मन रखता है, जो मुझे यूट्यूबर नहीं, आप सब्सक्राइबर नहीं समझता है। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए उतर आया है, और परमेश्वर ने वादा किया है मुझसे, वादा किया है, जो तेरी मिनिस्ट्री में बोएगा परमेश्वर उसके घर को बना देगा यीशु मसीह के नाम से। हम दासों से प्रेम करते हैं, हम प्रोफेट विजेंद्र सिंह से, अपोस्टल अंकुरान से, सबसे प्रेम करते हैं, है ना, पर प्रेम करते हैं ना। प्रभु का दास कोई पक्षपात नहीं है। प्रभु का दास सामने मैं हूं चाहे कोई भी हो, एक समान है। आमीन। आप अंकुराची डबे हो, आप प्रॉफिट बिजनेस थे, लेकिन मुझे पता है आप कहीं भी जाते हो, आप हो तो एक मसीह के मन, हो तो एक इंसान, हो तो एक मसीह के। और मैं जानता हूँ, देखो कुछ बहनें हैं, नाम शेयर नहीं करूँगा, जो हमेशा तत्पर रहती है, जो हमेशा तत्पर रहती है, बस मुंह से निकले दास की बात और करने को तैयार है। मुंह से निकले चिंता रहती है, डेली मैसेज आता है उनका मेरे पास, लेकिन क्या उन्होंने बस उनकी ही जिम्मेदारी, बाकी की नहीं। ब्लेसिंग सबको चाहिए, आशीष सबको चाहिए, चंगाई सबको चाहिए। और जब परमेश्वर का दास मुसीबत में हो,
तो कोई हालचाल पूछने नहीं आता, कोई मदद के लिए नहीं आता। दुआ तो करनी है सबको, लेकिन एक बात कड़वी बोलता हूँ, दुआ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई भी कर देगा, जिसके बैंक भरा वो भी कर देगा। चल पैसे तो बस तो रहे, कौन देगा, दुआ ही कर देते हैं। लेकिन आज अगर ये बात दास की आपको लग गई और परमेश्वर की बात लग गई, आज देखते किसके बैंक प्रभु के दास के लिए खाली होते, उस परिवार के खाली होते। मैं लिख कर दे सकता हूँ, लाइफ टाइम आप आशीष कमाओगे यीशु मसीह के नाम में। भूल भी सकते हो आप, है ना, वीडियो देखी, चलो भूल गए, चलो अपने काम पे लग गए। लेकिन जो यहाँ टच हो गया ना, हार्ट टचिंग आज की वीडियो, वो भूलेगा नहीं, वो करेगा। वो कुछ नहीं होगा तो कुछ तो करेगा। जो वाक्य में नथिंग होगा, वाक्य में प्रभु जानता है नहीं बेटा इस पे सच में नहीं है, वो घुटने टेकेगा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर रॉकेट जैसे सुनेगा। लेकिन जिस पर है और वो प्रार्थना ही कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि यार दे देंगे तो पैसे मर ना जाए, दे देंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए, दे देंगे तो कहीं इनका काम ऐसा ना हो, वो ना दे तो अच्छा है। मेरा पैगाम परमेश्वर के संतान से है, शैतान के संतान नहीं देगी, वो सुनेगी और नहीं देगी। परमेश्वर के संतान सुनेंगे और करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का सबके जीवन में कार्य करें यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। बहुत सीरियस है मिनिस्ट्री चलाना, बहुत एरी चोटी का जोर लगता है, ये गद्दी आसान नहीं है, हर चीज़ झेलनी पड़ती है। लेकिन मैं खुदा को गवाही दे चुका हूँ और खुदा मुझे परख चुका है, बस उसका मेरा नाता क्या है वही जानता है। देखो बात है प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की। एक दर्शन शेयर करूंगा आपसे, और वो दर्शन मेरी बहन ने देखा, प्रभु के दासी है वो भी, और ऐसा दर्शन है आप खुश हो जाओगे, नाचोगे गाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ना कि परमेश्वर जेल को हिला देगा, और हिल गई होगी। जब हम प्रार्थना करते तो जगह हिल जाती है। कैसे हिलती है? प्रेरितों के काम 16:25 लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुने थे। पौलुस और सीलास भी बंदी गृह में थे। अब कोई कहेगा पौलुस और सीलास थे, वो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के उन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो गुनहगार है। अरे कानून के जब गुनहगार है ना, जब वो उसकी नज़र में गुनहगार भी होगा ना, अगर प्रायश्चित कर रहा होगा तो परमेश्वर वहाँ भी हिला देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इस साइड नहीं जा रहा हूँ, इस साइड नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उस दर्शन पे जो देखा गया और वचन पे जा रहा हूँ कि वाक्य में अगर कितना भी, अगर आप भी बंदी गृह में ना और आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी बंदी गृह में था ना, 3 दिन लगातार प्रार्थना करी, हिला दिया परमेश्वर शैतान की आवाज़ को। और ऐसे ही होता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और सबके द्वार खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुलकर देखा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वो सोचा भाग गए, लेकिन जिस दरोगा ने बंद किया था वही बाहर निकालता है। जिन्होंने बंद किया वही बाहर निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे से आप प्रार्थना जरूर करें हर दास के लिए। संकट भरा समय है, मैं फिर कहता हूँ, अभिषिक्त लोगों पर संकट आ रहा है, चाहे कैसे भी आए, प्रार्थना करना बंद ना करें। तो परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं ना बंदी गृह में, अगर आप बंदी गृह में हो ना, अपनी पत्नी, अपने पति की बंदी गृह में, ससुराल की बंदी गृह में, है ना, सताव की बंदी गृह में, बीमारी की बंदी गृह में हो आप बंदी गृह मतलब होता है कि बंद हो गया आप और निकल नहीं पा रहे किसी भी कारण से, आप प्रार्थना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, उसी कंडीशन प्रार्थना करो। मेरा और आपका परमेश्वर आपको उसी बंदी गृह से बाहर निकालेगा, आमीन। और आप प्रभु की जय जयकार करने पाओगे, और जिस कारण से गए ना उसी कारण से परमेश्वर को बाहर निकालेगा। और लोग देखेंगे, दरोगा देखेगा, देखा और बपतिस्मा लिया, लोग आपको देखे बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बहन ने देखा कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह रिहा हो गए, बरी हो गए। 5 कैदी छोड़े गए, जिसमें से एक वो भी है, और वाइट कपड़े पहन के आए और चर्च में बड़ा जश्न मन रहा है और बहुत आदर सम्मान से उभार आए। मैं सपने को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पूरा होगा। और आप प्रेम करते हो परमेश्वर से तो रिसीव करो, आमीन बोल के, आमीन। लेकिन प्रेम अधूरा मत करना, क्योंकि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह से प्रेम कर रहे हो और प्रभु के दास की बात नहीं मान रहे तो भी अधूरा प्रेम है। मेरी बात नहीं मान रहा, इग्नोर कर रहे हो, तो एक होगा कि पक्षपात कर रहे हो।
आज की डेट में 60,000 की बहुत इमरजेंसी ज़रूरत है। एनी हाउ, क्या पता आपके पास परमिशन लाख रुपए दिया हो और आज वो ज़रूरत हो, मैंने सिर्फ बोने की और परमिशन से कह रहा हूँ। हाँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। परख करते कि हुआ कैसा वाला है। ये बारकोड 6 बारकोड है और सब कुछ है डिटेल। किसी में अगर दिक्कत होती है आपकी जाने में, आप दूसरे में करो। किसी में मेरा नाम शो होगा तो किस में भाई अल्बर्ट पॉल एंथोनी का नाम शो होगा। सुनो, आप किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन आप जब करोगे तो यकीनन अद्भुत कार्य होगा। मैं फिर कहता हूं, परख करते कि हुआ कैसा वाला है। अगर आज ये वीडियो देखने के बाद भी रिस्पॉन्स 0 आया ना, तो मैं खुदा के पास जाऊंगा और खुदा देख, तेरे बच्चे तेरी दास की और तेरी बात नहीं मानते। और मैं विश्वास से ऐलान कर सकता हूं, अब वो संतान हो, आज हर एक इंसान आगे आएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मैंने परखा है परमेश्वर को, तो आपने भी परखा है परमेश्वर को। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जो कुछ मांगा तूने दिया। मैं विश्वास करता हूँ तूने प्रोफेट जी के लिए जो सपना दिखाया उसे पूरा होने के लिए डिक्लेयर करता हूँ। और तू सब जो सपने सुना और सबने विश्वास किया और रिसीव किया, और जो आज उस घर की मदद करनी है किसी भी हालत में, तेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो तुझे सुन रहे हैं। आपने कहा बेटा जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा, और आप सुनोगे तो भरपूरी का दोगे। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो गया है। मैं विश्वास करता हूँ जिन्होंने अपने खत्ते में से कुछ भी दिया या पूरा दिया, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, हर एक बैंक बैलेंस में अब तेरी नज़र हो पिता। उनका पैसा दवाई कर्जे परेशानी में नहीं जाएगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। उनको छू ले और आज पिता से बात कर, इनके मन को खोल पिता। जो भी चैनल में जुड़ेगा वो बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।